हरिओम। भोजन कैसे पचता है यह किसी को पता नहीं है कि भोजन पेट में जाता है तो फिर क्या क्या होता है, फिर कैसे वो पचता है, उसमें से कैसे सभी चीज़ें सोख ली जाती हैं, यह व्यक्ति नहीं जानता। बस भूख लग गई तो भोजन चाहिए, अगर पच गया है तो बाथरूम चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं, जो साइंस के लोग बताते हैं कि भोजन में ये मिलता है, ये मिलता है, फिर ऐसे ऐसे भोजन पकने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। व्यक्ति को महसूस नहीं होता है, तो जब व्यक्ति को महसूस ही नहीं होता उन सारी प्रक्रियाओं का, तो वह व्यक्तिगत रूप से जाना कैसे? ये तो दूसरे ने बताया ना। उसी तरह से हमारे भी जीवन का, हमारे भी संबंधों का, हमारे भी क्रियाओं का आधार आत्मा है। आत्मा है, आत्मा से ही सारी क्रियाएं घटित हो रही हैं, आत्मा से ही सारे कर्म, ज्ञान, व्यवहार, विचार हो रहे हैं। तो इस संसार में बाहरी चीज़ों को जानने का कोई अर्थ नहीं है। जो सब कुछ जनाता है वह आत्मा ही जनाएगी सब कुछ। उसी आत्मा का प्रत्यक्ष रूप संत होते हैं, सद्गुरु होता है। उसी आत्मा का स्वरूप भगवान का होता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में ज्ञान का या मुक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष है, यानी आत्मा को प्राप्त कर लेना, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना। तो वह व्यक्ति तब तक अज्ञानी है, अधूरा है उसका ज्ञान, जब तक कि वह आत्मा को न देख ले, आत्मा को न जान ले, आत्मा को न पहचान ले, तब तक उसका ज्ञान अधूरा है, उसका व्यवहार अधूरा है, उसका जीवन अधूरा है। क्योंकि संसार को पाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। आत्मा को पाने वाला मुक्त भी होता है और संतुष्ट भी होता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष सबसे बड़ा लक्ष्य है। और जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वही आत्मा को प्राप्त कर लेता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वही सुख, शांति, समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष क्या है। हरिओम।